आप देखते हैं कि आपके जो बहन भाई हैं वो पहले जिस रूटीन पे चल रहे थे, या आपका जो बच्चा है वो पहले जिस रूटीन पे चल रहा था, अब उस रूटीन से हट रहा है। पहले वो अपने दोस्तों में जाता था, अब उस बच्चे से बातचीत करें, उससे पता लगाएं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और उसकी क्या वजह है। आप कैसे बता सकते हैं कि आपके घर में जो आपके साथ बहन भाई हैं या आपके जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं? एक सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है। तो उसका एक छोटा सा सादा सा जवाब ये है कि अगर आप देखते हैं कि आपके जो बहन भाई हैं वो पहले जिस रूटीन पे चल रहे थे, या आपका जो बच्चा है वो पहले जिस रूटीन पे चल रहा था, अब उस रूटीन से हट रहा है। पहले वो अपने दोस्तों में जाता था, अब दोस्तों में नहीं जा रहा। पहले बहुत अच्छा ख्वाहिश कर करके खाने पकवाता था या खाता था, वो बिल्कुल खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। और पहले अगर आप लोगों के बीच में बैठ के वो हंसी मजाक सारा कुछ करता था, अब ज़्यादातर चुप करके एक साइड पे कमरे में बैठा रहता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें अगर आप पिक करना सीखें, पहले अगर वो बहुत ड्रेसिंग का शौकीन था और अब आप देख रहे हैं कि कई कई दिन हो जाते हैं उसने कोई कपड़े नहीं बदले, या पहले वो पैसे खर्च करना और खाना, वो उसको बड़ा शौक़ था कि मैं कोई चीज़ खाऊं, बाहर जाऊं या कुछ ख़रीदूं, अब उसको कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं रह रहा। तो आप देखें कि कहीं वो डिप्रेशन का शिकार तो नहीं। अगर वो इस तरह ऐसे कर रहे तो वो कहीं डिप्रेशन का शिकार नहीं। और अगर वो आपको ऐसी चीज़ें पिक कर रहे हैं तो आप उस बच्चे से बातचीत करें, उससे पता लगाएं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और उसकी क्या वजह है, उसको कोई क्या टेंशन चल रही है या उसकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं। और अगर जैसे इस चीज़ के लिए मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए, डिप्रेशन के लिए, हम हमारी डिप्रेशन पे बनी हुई वीडियो देखें और देखें कि अगर उसके अंदर वो बाकी लामतें भी हैं तो इसका मतलब है कि उसको इलाज की भी ज़रूरत है।